और अब रायबरेली से खबर है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी का दौरा आज हरचंदपुर वीएस के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। प्रजापति समाज के साथ बातचीत करेंगे राहुल। 1 बजे गोरा बाजार चौराहे में अशोक स्तंभ का अनावरण। 2:45 पर अमर शहीद वीर पासी वन ग्राम में वृक्षारोपण। 3:45 पर उच्चाहार के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। तो ये बड़ी जानकारी राहुल गांधी के दौरे को लेकर आपको दे रहे हैं, जहां पर रायबरेली से ये बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी आज रायबरेली के दौरे पर हैं और प्रजापति समाज के साथ बातचीत करेंगे राहुल। और इसी के साथ आपको बता दें, 1 बजे गोरा बाजार चौराहे में अशोक स्तंभ का अनावरण किया जाएगा। और इसी के साथ रायबरेली से बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी का आज दौरा। हरचंदपुर वीएस के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं। प्रजापति समाज के साथ बातचीत करेंगे राहुल गांधी। और 1 बजे गोरा बाजार चौराहे में अशोक स्तंभ का अनावरण किया जाएगा। 2:45 पर अमर शहीद वीर पासी वन ग्राम। तो रायबरेली से ये बड़ी जानकारी। रायबरेली दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और हरचंदपुर वीएस के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। प्रजापति समाज के साथ बातचीत करेंगे राहुल। और इसी के साथ 1 बजे गोरा बाजार चौराहे में अशोक स्तंभ का अनावरण भी करेंगे। 2:45 पर अमर शहीद वीर पासी वन ग्राम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम। 3:45 पर उच्चाहार के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। तो रायबरेली दौरे पर आज राहुल गांधी और ऐसे में तमाम तरीके के कार्यक्रम आज उनके होने हैं। हरचंदपुर वीएस के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होनी है। प्रजापति समाज के साथ बातचीत करने वाले हैं राहुल गांधी। 1 बजे गोरा बाजार चौराहे में अशोक स्तंभ का अनावरण करेंगे और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी है। इसी के साथ उच्चाहार के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। नरेंद्र त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए रायबरेली दौरे पर हैं आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, क्या अपडेट है उनके इस दौरे को लेकर और कितने बजे तक वो पहुंचेंगे? बिल्कुल, मैं निशा आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, सांसद है रायबरेली का, उनका 2 दिवसीय दौरा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। अगर उनके दौरे की बात कर ली जाए तो रायबरेली के हरचंदपुर पहुंचेंगे। हरचंदपुर जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और 2027 का जो चुनाव है उसके लिए की पूरी तैयारियां की जाएंगी। तत्पश्चात वो रायबरेली के गोरा बाजार समीप पहुंचेंगे। वहां पे अशोक स्तंभ का वहां पे लोकार्पण और माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो वहां पे कार्यकर्ता है उनका स्वागत करेंगे। उसको लेके पहले से तैयारी कर ली गई, लेकिन सबसे बड़ी बात, उनके आने से पहले पोस्टर संवाद किया गया है। जो क्या कहते हैं, लोहिया वानी के राहुल निर्मल बागी, उन्होंने पोस्टर लगाया है और कहीं ना कहीं देखा गया है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का नाम भी दिया गया। इस पोस्टर से कहीं ना कहीं राजनीति भी गरमा रही है। वहीं राहुल गांधी को कहीं ना कहीं विष्णु का नाम दिया गया, तो ब्रह्मा नाम तेजस्वी को दिया गया है और महेश नाम कहीं और अखिलेश यादव को दिया, जिसको लेके तमाम प्रकार की राजनीति, तमाम प्रकार की जो बातें सामने निकल के आ रही है। हालांकि ये बात की बात है, लेकिन जब उनकी दौरे को लेकर कर ली जाए तो कहीं जो दौरा है बहुत अहम दौरा होने वाला है, क्योंकि 2027 का जो चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी आज अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, कांग्रेस में सामंजस्य बहुत बड़ी चीज होती है। एक दूसरे से सामंजस्य बना के नहीं चलते तो कहीं ना कहीं पार्टियों को अपना मुंह देखना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है। 27 के चुनाव के लिए क्या तैयारी करेंगे, ये कार्यकर्ताओं को निर्भर करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में कार्यकर्ताओं का उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पहले से पूरी तैयारी कर रखे हैं कि हमारे जो नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी जी आएंगे, हम लोग उनसे मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बिहार वोट यात्रा भी शायद आपने अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा था और पब्लिक को भी दिखाया था। जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो वोटर होते हैं, जब उन्हें ही अपशब्द का प्रयोग किया जाता है, देखना है कि रायबरेली में जो उनके वोटर है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, कितना उनसे वो लुभाते हैं, कितना उनकी ओर अग्रसर होते हैं। निशा, नरेंद्र, देखिए इस बार अगर आप राहुल गांधी को देखेंगे तो काफी एक्टिव मोड पर वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तमाम चुनाव में हमने देखा है कि वो इतने एक्टिव नजर नहीं आए। चाहे बिहार की बात कर ली जाए, जिस तरीके से अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, वोटर अधिकार यात्रा का आप भी जिक्र कर रहे थे, चाहे वहां पर उनकी एक्टिवनेस देखी जाए, या फिर 2027 में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन उससे ठीक पहले वो रायबरेली पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ वो मुलाकात करने वाले हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो वो उनकी एक्टिवनेस की अगर बात कर ली जाए तो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो 2027 में, लेकिन उससे पहले वो पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच बैठक कर रहे हैं।
तो ये एक अलग बात जो है उनके लिए निकलकर सामने आ रही, क्योंकि ऐसा पहले बहुत कम देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी जो है पहले इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाए। बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात जो है गठबंधन, क्योंकि कांग्रेस, सपा और तेजस्वी तीनों लोग एक साथ में ये चाहते हैं कि बीजेपी को बैकफुट पे लाना है, तो हमें पहले से अपनी तैयारियां पूरी करनी है। हालांकि आपको बता दें कि सन 2002 में जब बीएसपी मायावती की सरकार थी तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर काफी तैयारी की गई थी, लेकिन अब मायावती की सरकार गिर जाने के बाद कहीं नहीं अखिलेश यादव की सरकार आई, उसके बाद बीजेपी सरकार आई, उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार सालों भर बीजेपी सरकार चल रही है, अभी भी मौजूदा बीजेपी सरकार। लेकिन मायावती के जिस तरह से मायावती ने अभी ठाना है कि हमें भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारना है, उन्होंने भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी। तो लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं लगातार दौरा कर रहे हैं, एक मंच में एक साथ दिख रहे हैं, जिसको कहीं ना कहीं बैकफुट में बीजेपी को लाना चाहते हैं और बीजेपी को दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में धांधली हो रही है, चुनाव आयोग के ऊपर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया था। लेकिन अब ये 27 के चुनाव के पहले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, छोटे बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत जरूर करेंगे, क्योंकि चुनाव पे अब उन्हें मुंह नहीं देखना है। राहुल गांधी यानी रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, कई वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी, ये भी नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता ना हो कांग्रेस में या कांग्रेस के प्रति किसी का उत्साह ना हो, आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आज भी कांग्रेसी बहुत पुराने हैं जिनमें लोग एक दूसरे को लुभाते हैं। लेकिन इनका सामंजस्य, मैं फिर कह रहा हूं सामंजस्य जब तक ये बना के नहीं रखेंगे तो बीजेपी को उन्हें बैकफुट में लाना बहुत मुश्किल होगा। निशा, ठीक है नरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।